अस्सलाम 10th क्लास। आज का आपका जो लेक्चर है इट इज़ अबाउट टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप्स। जैसे हमने बिल्कुल पिछले लेक्चर में देखा था, हमने 3 to 4 फंक्शनल ग्रुप्स के टेस्ट देखे थे, कन्फर्मेटरी टेस्ट। अब हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर है ये आपकी इस चैप्टर का। नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज़ एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप कौन सा वाला होता था जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ और साथ में एक बॉन्ड, एक जो वैलेंसी थी कार्बन की वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड थी, और सेकंड वाली किसी भी और से हो सकती है, आर और एच। तो हम इसको आर लिखते हैं जनरली। ठीक है, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम उसको कंफर्म कैसे करेंगे कि यही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन या कंफर्मेशन कैसे होगी इसकी। दो टेस्ट है इसके लिए, 10 सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट, सोडियम बाइसल्फाइड का फॉर्मूला होता है NaHSO3। ठीक है, और एक और टेस्ट है द फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। ठीक, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट के लिए हमें क्या करना होगा, वी हैव टू टेक 0.2 grams ऑफ आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अगर तो वो सॉलिड है, अगर तो वो कोई लिक्विड कंपाउंड लिक्विड में है तो हम, या फिर सॉल्यूशन फॉर्म में है तो हम उसका 0.5 cm³ लेंगे। ठीक है, और उसमें ऐड करेंगे सोडियम बाइसल्फाइड 1 to 2 cm³। ठीक है, देन हम इसको शेक करेंगे, इन दोनों को मिक्स करने के बाद शेक करेंगे और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। इफ क्रिस्टल वाइट प्रेसिपिटेट्स अपीयर हुए देन एल्डिहाइड इज कन्फर्म्ड। ठीक है, लेकिन अगर ये रिजल्ट ना आया तो हम क्या लिखेंगे, एल्डिहाइड इज एब्सेंट। ठीक है, सही। अब ये वाइट प्रेसिपिटेट क्या चीज़ है, जब आप सोडियम नाइट्रो सोडियम बाइसल्फाइड सॉल्यूशन को अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ ऐड करके उसको शेक करेंगे, उसको मिक्स करेंगे, तो क्या होगा, इन दोनों के रिएक्शन की वजह से कोई इनसॉल्युबल सॉलिड इनसॉल्युबल कंपाउंड कोई अपीयर होना चाहिए। ठीक है, विच इज सॉलिड इन नेचर। इनसॉल्युबल मीन्स जो भी हमारा सॉल्यूशन है यहाँ पे, सपोज वाटर के अंदर हमने डिजोल्व किया हुआ था तो वो वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होता, जो भी न्यू कंपाउंड बनेगा वो वाटर में इनसॉल्युबल है तो वो सॉलिड की फॉर्म में, वाइट सॉलिड की फॉर्म में ट्यूब में अपीयर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब फेरिक सॉल्यूशन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या करते हैं, वी टेक फैलिंग सॉल्यूशन ए एंड बी। फैलिंग सॉल्यूशन हमारे पास ए और बी दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, हम उन दोनों को कंबाइन करेंगे। टेक इक्वल अमाउंट ऑफ फैलिंग सॉल्यूशन ए एंड बी। ठीक है, एंड मिक्स देम। उसके बाद मिक्स किया, फिर उसके अंदर हमने अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड करना है, कितना, अ पिंच। ठीक है, बहुत थोड़ा सा, बहुत स्मॉल अमाउंट। ठीक, उसके बाद हम इसे हीट करेंगे, बॉईल दिस सॉल्यूशन फॉर 5 मिनट्स। बॉइलिंग के बाद जब हम कूल करेंगे तो हमें इसका रिजल्ट मिलेगा। इफ हमें रेड ऑरेंज पीपीटी मिलते हैं तो हम कहेंगे एल्डिहाइड इज कन्फर्म्ड। अगर ये रिजल्ट नहीं मिलता, येलो कलर की पीपीटी है या नो पीपीटी फॉर्मेशन, कुछ भी और चेंज आता है,
एक्सेप्ट दिस, ठीक है, रेड ऑरेंज प्रेसिपिटेट्स हमें नहीं मिलते इस सारे प्रोसीजर के बाद, तो हम क्या कहेंगे, द टेस्ट इज नेगेटिव एंड एल्डिहाइड इज एब्सेंट इन दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास, सॉरी फंक्शनल ग्रुप है द कीटोन। कीटोन और एल्डिहाइड तकरीबन सारे ही टेस्ट एक जैसे देते हैं, लेकिन कीटोन और एल्डिहाइड में डिफरेंशिएट करना हो तो हम फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट से करते हैं, ठीक है। पहले हम जनरल टेस्ट देखते हैं इसके। कीटोन का मतलब है कि किसी जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें दिया गया है टेस्ट करने के लिए, दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स C डबल बॉन्ड O एंड हम यहाँ पे C लिखते हैं, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, और इस कार्बन की बाकी दोनों वैलेंसीज भी कार्बन और कार्बन से ही सेटिस्फाइड है, ठीक है। हम यहाँ पे जनरली R लिख सकते हैं फिर, सही। यानी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है, ये स्ट्रक्चर उसमें प्रेजेंट है या नहीं है, ये हमने कंफर्म करना है। तो ये भी दो टेस्ट से होगा। एक तो हो गया फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, जैसे अभी अभी हमने देखा है। नेक्स्ट इज सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट अगर हम बिल्कुल वही चीज़ परफॉर्म करेंगे, यानी फेलिंग सॉल्यूशन A एंड B को मिक्स किया, फिर उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का थोड़ा सा अमाउंट डाला और उसको 5 मिनट के लिए बॉईल किया, तो अगर ऑरेंज रेड प्रोपर्टी आते हैं देन दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एल्डिहाइड, ठीक है। कीटोन में अपनी याद रखना है, अगर हमने कीटोन और एल्डिहाइड तकरीबन एक जैसे हैं, ठीक है, ये तकरीबन केमिकली भी तकरीबन एक जैसे, इनमें बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन बाकी सारे टेस्ट एक जैसे देते हैं, ठीक है। तो अगर हमें इतना आइडिया हो जाए कि यहाँ पे हमारे पास कोई इस तरह का कंपाउंड है, मीन्स उसमें ये वाला ग्रुप है, ठीक, लेकिन अब वो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा ये तो डिपेंड करता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है या कार्बन अटैच है, ठीक। तो फिर फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट किया जाएगा। अगर फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट पॉजिटिव आता है, मींस ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट्स अपीयर होते हैं, तो इट मींस द कंपाउंड इज एल्डिहाइड। अगर फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नेगेटिव आता है देन द कंपाउंड इज कीटोन, ठीक है, सही। ठीक, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नेगेटिव आने का मतलब है कीटोन इज कंफर्म, ठीक। अब नेक्स्ट टेस्ट की तरफ चलते हैं, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। इसमें हमने 2Cn³ सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सॉल्यूशन लेना है in a test tube, then add in it a pinch of organic compound and shake. ठीक है, तो फिर हमारे पास रिजल्ट आएगा अपीयरेंस ऑफ रेड कलर, या हम कह सकते हैं सॉल्यूशन टर्न्स रेड, ठीक है। प्रेसिपिटेट्स नहीं है, जस्ट जो भी सॉल्यूशन है होल सॉल्यूशन टर्न्स रेड। ठीक है, अगर ये रिजल्ट आता है इट मीन्स कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप इज कंफर्म्ड। ये चीज़ आपके वाइवा में भी पूछी जाती है कि एल्डिहाइड और कीटोन को एक दूसरे से हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट से हम इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एल्डिहाइड गिव पॉजिटिव रिजल्ट फॉर फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट एंड कीटोन गिव नेगेटिव रिजल्ट, ठीक है। लास्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, नहीं सेकेंड लास्ट फंक्शनल ग्रुप है द अमीन्स, प्राइमरी अमीन्स।
सिर्फ यही टेस्ट नहीं होते इन फंक्शनल ग्रुप के, और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं। अगर आपने मैट्रिक के बाद केमिस्ट्री को चूज़ किया तो फिर आप वो सारे प्रोसीजर भी देखोगे, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं। तो बहुत सारे टेस्ट करने के बाद अगर ये कंफर्म हो जाए कि अमीन ग्रुप प्रेजेंट है, अमीन मीन्स नाइट्रोजन और उसके साथ ऑल सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है। अब वो ऑल सिंगल बॉन्ड्स तीनों आर ग्रुप भी हो सकते हैं, टर्शियरी अमीन हो जाएगा। 2 आर ग्रुप और 1 एच हो सकता है, सेकेंडरी अमीन हो जाएगा। 1 आर ग्रुप और 2 एच हो सकते हैं तो प्राइमरी अमीन हो जाएगा, ठीक है। अगर समहाउ हमें ये पता चल जाता है कि अमीन ग्रुप इज प्रेजेंट, ठीक है, तो फिर ये कंफर्म करना है कि वो प्राइमरी अमीन है या नहीं, ठीक है। प्राइमरी अमीन मीन्स NH2 एंड R, ठीक है। तो प्राइमरी अमीन को कंफर्म करने के लिए हम जो टेस्ट करते हैं वो है कार्बाइल अमीन टेस्ट। इस टेस्ट में क्या होता है, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो भी हमें अमीन प्रोवाइड किया गया है और हमें नहीं पता कि वो प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी है, टर्शियरी अमीन, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम 0.2 ग्राम लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में। टेक 0.2 ग्राम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर ऑफ द सैंपल इन अ टेस्ट ट्यूब, एड half cm cube of chloroform in it, ठीक है, एंड एड 2 to 3 drops of alcoholic KOH. KOH is a catalyst here. एल्कोहलिक KOH का क्या मतलब है, ये भी पूछा जाता है आपके वाइवा में। व्हाट डू यू मीन बाय द एल्कोहलिक KOH, या एल्कोहलिक कोई भी और कंपाउंड होता है, ठीक है, उसके साथ एल्कोहलिक मेंशन किया हो तो इसका मतलब है इट इज एक्चुअली द सॉल्यूशन ऑफ KOH इन एल्कोहल, ठीक है। जैसे वाटर में सोल्यूशन बनाते हैं बिल्कुल ऐसे ही अल्कोहल में सोल्यूशन प्रिपेयर किया गया KOH का, ठीक है। ये हमने रिएजेंट ऐड कर दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड में, देन रिएक्शन क्या होगा, जो ही ये रिएक्शन ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट स्मेल will appear, ठीक है। odor means smell, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट स्मेल आना शुरू हो जाएगी उस टेस्ट ट्यूब में से। वो स्मेल कार्बाइल अमीन की होती है, ठीक है, कार्बाइल अमीन फॉर्म होता है इनसे, ठीक। तो इससे क्या कंफर्म हुआ, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लोरोफॉर्म और KOH डाला जाए तो एक अनप्लेजेंट स्मेल अपीयर होना शुरू हो जाए, इसका मतलब है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड ने क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ मिलकर क्या बनाया है, कार्बाइल अमीन बना दिया है, ठीक है। तो इट मीन्स के प्राइमरी अमीन ग्रुप इज प्रेजेंट इन आवर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इसके लिए एक ही टेस्ट है। हम नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट और सबसे इजी फंक्शनल ग्रुप ईस्टर। हमने ईस्टर के बारे में अल्कोहल में भी पढ़ा था कि ईस्टर क्या चीज़ है, जो किसी अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप और एसिड फंक्शनल ग्रुप से मिलकर जो न्यूट्रल कंपाउंड बनता है उसे हम ईस्टर कहते हैं, ठीक है। और उसमें क्या वाला होता है, उसका जनरल फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड O ऐसे ही रहेगा, O एज इट इज़ रहेगा, जस्ट ये H रिप्लेस होगा इस वाले R से, ठीक है। तो इसको आपने हमेशा ऐसे डिफ्रेंशिएट करना है कि ये वाला R कुछ और है और ये वाला R कुछ और है, ठीक है, सही। और यहाँ पे ये वाला R एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक। तो ये हो गई ईस्टर, ठीक। तो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में ईस्टर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं, इसका सबसे इजी सबसे सिंपल टेस्ट है दैट ऑल ईस्टर्स हैव फ्रूट लाइक स्मेल्स, ठीक है, बनाना लाइक, ऑरेंज लाइक, इस तरह की स्मेल्स होती हैं इनकी।
तो ईस्टर को तो हम जस्ट स्मेल करके बता सकते हैं कि अगर वो फ्रूटी स्मेल है, फ्रूट लाइक स्मेल है, स्ट्रॉबेरी, बनाना, एप्पल, इस तरह की कोई स्मेल है, तो हम कहेंगे ईस्टर इज प्रेजेंट। ठीक है। हम टेस्ट को कैसे लिखेंगे? अगर आपके पेपर में आता है कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई और कंफर्म ईस्टर, तो आप लिखोगे इसी तरह से, हेडिंग दोगे टेस्ट फॉर ईस्टर। ठीक है। तो आपने टेस्ट के लिए क्या लिखना है? स्मेल द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। उसके बाद आपने रिजल्ट की हेडिंग देनी है। ठीक है। तो रिजल्ट में आप क्या लिखोगे? इसमें फ्रूटी स्मेल फाउंड। फिर कंक्लूजन क्या होगा? ईस्टर इज प्रेजेंट। तो बाकी सारे टेस्ट को भी शॉर्ट क्वेश्चन में या लॉन्ग में आ जाए तो सारे टेस्ट को आपने इसी तरह से लिखना है। ठीक है। पहले आपने लिखना है, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट है फॉर, जैसे अगर आता है आपके पेपर में कि राइट डाउन एटलीस्ट 2 और 1 कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर कीटोन्स, तो आपने क्या लिखना है? सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट, हेडिंग दी। ठीक है। और फिर उसके अंदर इस तरह से डिस्क्राइब किया, टेक 2 cm³ ऑफ सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सॉल्यूशन एंड ऐड 2 to 3 drops of NaOH solution in it, then add a pinch of organic compound in it and shake। उसके बाद रिजल्ट की हेडिंग देकर आप लिखोगे रेड कलरेशन। ठीक है। या अपीयरेंस ऑफ रेड कलर, या फिर सोल्यूशन टर्न्स रेड। ठीक है। एक लाइन में जैसे रिजल्ट लिखोगे, फिर उसके बाद कंक्लूजन लिखोगे कि टोन इज कंफर्म्ड। ठीक है। चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। इसके बाद इस चैप्टर में कोई भी कंफ्यूजन है तो अभी इसको क्लियर कर लो, अभी पूछ लो, वरना जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही है, और उसमें आपने जो अभी आपने क्लासेस देखी हैं एल्कीन, एल्केन्स एंड एल्काइंस, उन्हीं के आपने फर्दर रिएक्शंस दिखने हैं। ठीक है। तो अगर अभी ये चैप्टर समझ नहीं आया, उनके फंक्शनल ग्रुप्स नहीं उनकी पहचान अभी तक नहीं हुई, नहीं याद हुए, तो अभी याद कर लो, क्योंकि नेक्स्ट आपने जाके इनके रिएक्शंस देखने हैं। ठीक है। केमिकल और फिजिकल बिहेवियर देखना है इनका।